तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th बायोलॉजी वालों के लिए बीएस नर्सिंग का कोर्स एमबीबीएस से भी अच्छा किस प्रकार है और आपको इसमें किस प्रकार फायदा आपको देखने को मिलता है। हर एक अपडेट आपको मैं बताने वाला हूं और बीएस नर्सिंग कैरियर का किस प्रकार इसमें स्कोप आपका रहने वाला है, हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका 12th बायो कंप्लीट होता है, विद्यार्थी का ध्यान नीट एमबीबीएस की तरफ चला जाता है। लेकिन आपको पता है कि वहां पे नाम मात्र का सिलेक्शन होता है और उसके लिए काफी मारामारी होती है और काफी सारे केसेस आपने सुसाइड के भी देखने को मिले होंगे और काफी खर्चा भी होता है। जो यहाँ पे मिडिल क्लास के हैं उनके लिए तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता कोचिंग करना नीट की, और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज का फीस होता है उसको वहन करना भी उनके हाथों में नहीं होता। तो आपके लिए सबसे अच्छा है बीएस नर्सिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमबीबीएस करने के बाद भी कैरियर का जो स्कोप है उतना नहीं है जितना बीएस नर्सिंग का है। बीएस नर्सिंग में आप क्या क्या कर सकते हो वो खुद आपको अभी पता नहीं है। आपने जो सोच रखा है ना, उससे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बीएस नर्सिंग में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमबीबीएस का हाल क्या है। इधर आप देख सकते हो एमबीबीएस की चमक फीकी, बीएस नर्सिंग की जो चमक है वो बहुत ही अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे एमबीबीएस का चमक फीका पड़ चुका है। नौकरी के लिए धक्के खा रहे जूनियर डॉक्टर। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आप सोचते हो कि हाँ हमारा नीट क्लियर हो गया और मेडिकल कॉलेज मिल गया, एमबीबीएस हो गया तो लाइफ सेट हो गई, ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी, सबसे बड़ी गलती। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना वेतन मिलता है डॉक्टरों को पता है आपको? जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, जिन्होंने पीजी कर रखा है वो बात अलग है। और आपको पता है कितना समय लगता है एमबीबीएस करने में? यहाँ पे 3 से 4 साल तो नीट क्लियर करने में विद्यार्थी को लग जाते हैं, 3 से 4 साल। और उसके बाद 5 साढ़े 5 साल का आपका एमबीबीएस इंटर्नशिप 6 महीने की मान के चलो तो 10 साल तो एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने में गए आपके। 10 साल, जिंदगी के 10 साल माइनस। उसके बाद फिर पीजी करो वो अलग, और खर्चा इसमें क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने खुद यहाँ पे बताया है, ये मैं नहीं कर रहा, ये रिसर्च कर रही है, ये न्यूज कर रही है। जबकि आपको पता है कि बीएस नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है 12th बायो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, केमिस्ट्री फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिया, सिलेबस को फॉलो कर लिया, तो बहुत सारों का तो 12th के जस्ट बाद ही सिलेक्शन हो जाता है बीएस नर्सिंग में। और 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप एम्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और वहां पे लाखों में आपका सैलरी रहता है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 80-90 हजार तो, और अधिकतम आपका 1.5 लाख से 2 लाख तक चला जाता है जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है। इसके अलावा आप CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। इतना ही नहीं, आप स्टाफ नर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए कर सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो बीएस नर्सिंग के बाद, आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हो। कितना अच्छा मौका है। और आपका इतना पैसा भी खर्च नहीं होता अगर आप गवर्नमेंट से करते हो। और गवर्नमेंट में सिलेक्शन पाना भी बहुत आसान है। पिछली बार हमने काफी सिलेक्शन दिलवाए, है ना। किस प्रकार से पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो हालात बताते हैं रोजगार के लिए मारामारी किसमें, एमबीबीएस में। जो आप सोचते हो ना कि ये अच्छा है और इसके खातिर सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएस नर्सिंग, अगर आपको सुकून की जिंदगी चाहिए, बीएस नर्सिंग बेटर आपको दिखेगा। और ये क्यों है उसका पूरा वो भी दिखाऊंगा मैं। आवेदन पत्र बेचकर 3.25 लाख रुपए कमाए, चलता है इसमें। आपको पता है एक पद के लिए 115 मुकाबले, कंपटीशन बहुत ज्यादा है एमबीबीएस में। राजस्थान यूनिवर्सिटी और यहाँ पर जगन्नाथ पहाड़िया यूनिवर्सिटी तो कोई भी हो सकती है, यूपी, एमपी, बिहार, है ना। क्यों
खो रहे पैसे की चमक, कारण खर्च ज्यादा रिटर्न कम। मतलब पढ़ाई करने का खर्च ज्यादा है एमबीबीएस में और रिटर्न कम, मतलब वेतन कम मिलता है। एक मेडिकल ऑफिसर अगर बन जाओ तो भी सैलरी आप देखो स्टार्टिंग में इतना ही मिलता है। इससे अच्छा तो बीएस नर्सिंग वाला कमा लेता है एम्स में जाके कम समय में। यहां पे देखो नीट यूजी में प्रवेश के लिए कड़ी स्पर्धा, कंपटीशन, कोचिंग व कोर्स में। आपने देखा होगा कोचिंग की फीस कितनी होती है, नीट की लाखों में होती है। और विद्यार्थी कोचिंग जाएगा तो रहने खाने का खर्चा अलग से होगा, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इसलिए यहाँ पे नीट एमबीबीएस का जो पीछे लगे हुए ना रेस, उससे थोड़ा हट के बीएस नर्सिंग की तरफ रुख मोड़ो आप। निजी अस्पताल में 40,000 तक वेतन देते हैं, यहाँ पे देखो आप। सीखने के अवसर कम है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, पढ़ाई पढ़ाई का ज्यादा होता है। आपने देखा होगा एमबीबीएस में थोड़ी ज्यादा पढ़नी होती है कॉलेज में जाके, जबकि बीएस नर्सिंग में आपका हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेजों में क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, आपका क्लिनिकल ड्यूटी लगता है। तो विद्यार्थी अच्छा बीएस नर्सिंग में सीखता है। अगर आपको भविष्य में क्लिनिक ओपन करना है या फिर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना है तो भी आपका प्रैक्टिस ही काम आएगा, आपका स्किल काम आएगा, ना कि थ्योरी का नॉलेज। तो बीएस नर्सिंग में प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा दिया जाता है, जबकि एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये देखिए सीखने के अवसर कम और सरकारी नौकरी की कड़ी स्पर्धा। ऑब्वियसली बात है, ऐसा थोड़ी है कि एमबीबीएस हो गया तो नौकरी लग जाएगी, नहीं, एग्जाम तो फिर भी आपको देना होगा। तो इसमें भी स्पर्धा है और वेतन देखो 60,000। मतलब जो एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर कमा रहा है उतना सा कमा रहा है एक एमबीबीएस, तो कहां मजा आया फिर। तो खुद आप लगाओ दिमाग। विद्यार्थी 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, 5 साल में उसका एमबीबीएस हुआ, 9 साल अपने गवा के इतने से पैसे कमा रहा है, तो कहां मजा आया। आप खुद कमेंट करके बताना। और पीजी के लिए भी सीटें कम, मानक से ज्यादा डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ पे सीटें भी कमी है। आपने देखा होगा कि 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो 1,24,000 सीटें है, और ये गवर्नमेंट सीटें नहीं है। 1,24,000 ऑल इंडिया में, 1,24,000 गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस आपकी सेमी गवर्नमेंट, ये जो है ना, ये मिला के 1,24,000 सीटें है। गवर्नमेंट तो आपके 50-60 हजार निकलेंगे। तो 50,000-60,000 सीटों के लिए फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं, 25 लाख फॉर्म। तो कंपटीशन आप देख लो। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको सुकून भरा जीवन चाहिए तो बीएस नर्सिंग कर लो। बीएस नर्सिंग करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, कम पैसों में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम रहेगा इसमें, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है बीएस नर्सिंग की। आपने देखा होगा कि पहले मेरिट के बेसिस पे हो जाता था बीएस नर्सिंग में, फिर यहाँ पे धीरे धीरे स्कोप बढ़ा तो सरकार ने एंट्रेंस एग्जाम करवा दिया। अब नीट के बेसिस पे करने लग गए बीएस नर्सिंग में, क्योंकि इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप विदेश में भी जाके जॉब कर सकते हो और डॉलर में पेमेंट कमा सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। और इतना कंपटीशन अभी नहीं है। मैं तो कहता हूं अपना जो माइंडसेट है ना, वो आपने अगर बीएस नर्सिंग का कर रखा है तो बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट से अगर आप करना चाहते हो, अगर आपका 1 साल 2 साल तक नहीं हो पा रहा है, नीट में हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं यही कहूंगा कि आप बीएस नर्सिंग करने की सोचो। 12th बायोलॉजी वालों के लिए एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है एमबीबीएस में तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी चिंता करते हैं, क्यों करते हैं, और ये देखो आप चिंता करके ये सारे केस कर लेते हैं। फिर ये देखो नीट एस्पिरेंट सुसाइड कोटा में ज्यादा हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ये नीट की वैल्यू आपकी जिंदगी से भी ज्यादा है क्या, एमबीबीएस की वैल्यू आपकी जिंदगी से ज्यादा है क्या, ये बताओ। क्या आपने अपने शरीर की कीमत, अपने जीवन की कीमत एमबीबीएस की डिग्री से भी कम मान ली। वो को भी बड़ा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब यहां पे देखो, इधर देखो आप, ये होता है अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ,
स्ट्रेस में चला जाता है बंदा या फिर कोई बंदी। क्यों? क्योंकि 4 साल तक नीट की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, सुसाइड के केस बढ़ेंगे। तो इस रास्ते जाना है क्यों मेंटल स्ट्रेस की तरफ? एक बार ट्राई करो, 2 बार करो, नहीं हो रहा तो बीएस नर्सिंग की तरफ जाओ ना आप। उधर है असली मावा। तो सैलरी भी अच्छी है, समय भी कम लगेगा और आपका रेपुटेशन भी अच्छा खासा रहता है। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एम्स का नाम चलता है। सीएचओ बन जाओगे तो भी अच्छा है, स्टाफ नर्स, लेक्चरर, कुछ भी बनो आप। तो मैं यही कहूँगा 12th बायोलॉजी वालों, अगर आपका नहीं हो पा रहा है इधर एमबीबीएस में तो चिंता मत करो, क्योंकि हाल उधर भी यही है, मारा मारी वाला। ठीक है, आगे निकल भी जाओगे ना तो भी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। तो बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे सर? हमको बीएस नर्सिंग करना है, कब से फॉर्म भरना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? तो ये चैनल इसीलिए बना रखा है, इसी चैनल पे आपको फॉर्म मिलेगा अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले। रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको आना है। ये आपका गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पे आपको एमकेएस अकेडमी, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, एमकेएस अकेडमी सर्च कर लेना है। वैसे तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना वहां पे दे रखा है लिंक। ये आपका एमकेएस अकेडमी ये वाला, इसको ओपन कर लेना। मैं तो यही कहूंगा, ओपन करने के बाद ये कोर्स आपको दिख जाएगा ऊपर वाला, इसको आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। और फिर भी कोई दिक्कत रहती है आपको तो नंबर आपको दिख रहे होंगे, इस पे आप व्हाट्सअप कर देना ताकि हम आपको नोट्स दे सके, आपको प्रॉपर क्लासें दे सके, प्रॉपर पीपीटी, पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं वो सारे आपको दे सके और आपका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में बीएस नर्सिंग के लिए करवा सके। तो जिनको अगर बीएस नर्सिंग करना है ईमानदारी से तो व्हाट्सअप कर देना। और मैं यही कहूँगा कि सबसे बेटर ऑप्शन है, क्यों है कैसे मैंने आपको बता दिया अभी। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो फॉर्म आपके निकलने वाले हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालूंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और सिलेक्शन दिला के मैं रहूंगा। ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।